हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति के बढ़ने और घटने से कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है और मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर जहाँ पे हो जाती है वही कीमत का निर्धारण हो जाता है। तो हम पहले से चित्र खींच रखे हैं और इसमें कीमत का निर्धारण जो है स्पष्ट दिखाया गया है। सबसे पहले पूर्ति में वृद्धि होने पर किस प्रकार से कीमत पर प्रभाव पड़ता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि डी मांग वक्र और यस पूर्ति वक्र है। डी मांग वक्र और यस पूर्ति वक्र एक दूसरे के बराबर ई बिंदु पर है, ई बिंदु पर संतुलन में है। ऐसी स्थिति में ओ की कीमत पर ओ क्यू वस्तु की मांग और पूर्ति हो रही है। अब हम इसमें देखेंगे कि पूर्ति बढ़ जाती है तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे पूर्ति वक्र ये है यस सप्लाई कर्व एस है। यह पूर्ति वक्र बढ़ जाती है, बढ़ने से जो है दाहिने तरफ शिफ्ट कर जाएगी। पूर्ति वक्र बढ़ जाती है, मान लीजिए S1 हो जाती है। पूर्ति वक्र के बढ़ने से आप क्या देखेंगे, जबकि मांग वही है, मांग मार्केट में इतना ही है, लेकिन पूर्ति बढ़ जाने से अब नया संतुलन E1 बिंदु पर स्थापित हो जाता है और नया संतुलन E1 बिंदु पर स्थापित होने से नया कीमत OP1 निर्धारित हो जाता है और नया मात्रा OQ1 निर्धारित हो जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है कि मांग के पूर्ववत रहने पर यदि आपूर्ति बढ़ जाती है मार्केट में तो कीमत घट जाती है, जबकि वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। QQ1 पूर्ति बढ़ जाती है, जबकि कीमत OP से OP1 घट जा रही है। कीमत में घटोतरी PP1 हो रही है और पूर्ति में बढ़ोतरी QQ1 हो जा रही है। इसी प्रकार से पूर्ति में कमी होने पर क्या स्थिति होती है, जैसा कि हम पहले से खींच रखे हैं। देखेंगे कि मांग और पूर्ति ई बिंदु पर संतुलन में है, यानी कि बराबर है, और ऐसी स्थिति में OP कीमत पर OQ वस्तु की मांग और पूर्ति हो रही है। मान लीजिए कि वस्तु की पूर्ति में कमी आती है जबकि मांग पूर्ववत बनी हुई है, तो वस्तु की पूर्ति में कमी होने से पूर्ति वक्र बाएं साइड में शिफ्ट करता है। तो पूर्ति वक्र जो है, जो यस था, वह जो है बाएं साइड में शिफ्ट होकर के S1 हो जाता है। पूर्ति वक्र बाएं साइड में शिफ्ट होकर के S1 हो जाता है, तो ये नया पूर्ति वक्र मांग वक्र को किस जगह पर बराबर कर होता है, किस जगह पर काटता है, E1 बिंदु पर। अब E1 बिंदु पर मांग और पूर्ति बराबर हैं, तो ऐसी दशा में कीमत OP1 हो जाती है, यानी कि कीमत बढ़ जा रही है, PP1 कीमत बढ़ जा रही है और नया मांग और पूर्ति OQ1 निर्धारित हो जा रहा है। नया मांग और पूर्ति OQ1 मात्रा निर्धारित हो जा रही है, यानी कि आप देखेंगे कि पूर्ति के घटने से, आपूर्ति के घटने से कीमत तो बढ़ जा रही है लेकिन आपूर्ति घट जाती है। इस चीज को व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैं समझा दूं तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं एक आलू का एग्जांपल लेकर के समझाया था, उसी आलू का एग्जांपल लेकर के आज फिर मैं समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आलू की आपूर्ति 100 किलो है और मांग भी 100 किलो है। किसी वजह से आलू की आपूर्ति बढ़ जाती है, 100 से 120 किलो आलू की आपूर्ति हो गई और मांग जो है 100 किलो ही है। तो अब जो है, जो बेचने वाला है, आलू के विक्रेता जो है,
वह 20 किलो एक्स्ट्रा अपने घर पे रख के सड़ाएगा नहीं ना। इसलिए वह क्या करता है कि जो है आलू की आपूर्ति यदि बढ़ जाती है तो वह कोशिश करेगा कि उसका कीमत घटा करके किसी तरह से वह बेच दे। इसलिए जो है क्या होता है, कीमत घट जाती है। पहले 20 रुपया प्रति किलो था, अब हो सकता है कि कुछ कीमत घटा दे, 18 रुपया प्रति किलो बेच दे या 15 रुपया प्रति किलो बेच दे, जिससे कि 120 किलो पूरा जो है आलू बिक जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है आलू की आपूर्ति के बढ़ने से, मांग वही रहने पर आपूर्ति बढ़ने से कीमत घट जाती है। और उसी का उल्टा जब मांग वही सेम रहने पर यदि आपूर्ति घट जाती है, पहले 100 किलो किसान जो है आलू की आपूर्ति मार्केट में करते थे, यदि अब जो है किसी वजह से 100 किलो मार्केट में आलू नहीं आ पाया बल्कि 80 किलो ही आया, तो क्या देखेंगे, आलू के विक्रेता देखेगा कि आलू की मांग तो बहुत ज्यादा है, जबकि आलू की मांग तो 100 किलो है, जबकि आलू की आपूर्ति तो 80 किलो ही है। तो आप सोचेगा कि आलू कम है और खरीदार ज्यादा हैं, तो कीमत को कुछ बढ़ा लिया जाए। जो 20 रुपया प्रति किलो बिक रही थी उसको 22 रुपया प्रति किलो या 25 रुपया प्रति किलो बेचने लगेगा। इसीलिए जो है आलू की कीमत बढ़ जाती है और उसकी आपूर्ति कम हो जाती है। यह स्थिति मार्केट में आप स्वयं आभास अनुमान लगा सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मांग और पूर्ति दोनों एक साथ बढ़ रही है या घट रही है, या दोनों एक साथ परिवर्तित हो रही है, तब कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस कीमत पर मांग और पूर्ति के लोच का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन लोच थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए जो है हम लोग केवल सिंपल चीज समझेंगे, मांग और पूर्ति दोनों के परिवर्तन होने पर किस प्रकार कीमत प्रभावित हो रही है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।